चलिए, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह बंगाल के नवाब पर चर्चा किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। बंगाल के नवाब के संदर्भ में जो चर्चा होती है तो कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में जब मुगलों का संपूर्ण भारत पर अधिकार था तो मुगल अपने क्षेत्राधिकार को संगठित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपने इक्तादार या जमींदार को नियुक्त किया करते थे। इसी संदर्भ में औरंगजेब जो है वह 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को अपना इक्तादार बनाया था या घोषित किया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है उनके आने वाले वंशज जो भी थे वह एक कमजोर शासक के रूप में आते हैं और 1707 के बाद मुर्शीद कुली खान ने स्वयं को अपना स्वतंत्र बंगाल का नवाब के रूप में घोषणा कर दी। मुर्शीद कुली खान से केवल 2 सवाल बनता है और कुछ खास सवाल नहीं बनता है। पहला सवाल बनता है, वो सवाल बनता है मुर्शीद कुली खान ने अपने नाम से मुर्शिदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया। तो यह सवाल 9 के हिसाब से पूछा जाता है। सवाल पूछा जाता है बंगाल के किस नवाब के द्वारा ढाका से राजधानी परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद बनाया गया। तो ढाका से राजधानी परिवर्तित कर मुर्शीद कुली खां के द्वारा बनाया गया। इसके बाद जो भी शासक आते हैं कमजोर है। उसके बाद सवाल आ जाता है अलीवर्दी खां से। अलीवर्दी खां से एक ही पॉइंट याद रखना है, वो यह याद रखना है कि अलीवर्दी खां जो है वह अंग्रेजों या यूरोपीय कंपनी की तुलना जो है वह मधुमक्खी से कहकर संबोधित किया था। हमने कल चर्चा भी किया था कि 2 ही व्यक्ति का नाम याद रखना है कथन अंग्रेजी कंपनी के संदर्भ में। एक के नाम हो गया अलीवर्दी खां और दूसरा नाम शाइस्ता खां, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू कंपनी कहकर संबोधित किया। यही 2 कथन ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में पूछा जाता है। एक और रिकॉल कर देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर चर्चा करते हैं तो पूरे इतिहास में 5 से 6 ही सवाल बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ना हम वहां किसी व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं ना कोई गवर्नर की बात। ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द से केवल 5 से 6 सवाल पूरा इतिहास में बनता है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जहांगीर के काल में आया और अकबर उस जब स्थापित हुई थी तो उस समय अकबर यहां का शासक था और महारानी एलिजाबेथ प्रथम वहां की शासिका। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासकीय अधिकार या कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वह 1813 ईस्वी में समाप्त होता है। कहीं कहीं उसी को लिखता है व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ 1813 अधिनियम के द्वारा। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार कार्यरत। दूसरा पॉइंट जो बनता है वो पॉइंट बनता है आपका 1833 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कहिए या पूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त हो। तीसरा पॉइंट जो बनता है वो यह बनता है 1858 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासकीय अधिकार समाप्त हो गया। यही पॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में इतिहास से बनता है और कोई पॉइंट नहीं। पुनः दोहराते हैं, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, उसका क्षेत्र विस्तार की बात नहीं कर रहे हैं। वहां से अलीवर्दी खां हो गया। अलीवर्दी खां के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 और जो है बंगाल का नवाब उसका अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा बंगाल का नवाब? तो एक आ जाएगा आपका सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। यही 3 का नाम आता है। सिराजुद्दौला से सवाल बनता है वह 2 से 3 सवाल। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर आता है तो वह कलकत्ता का नाम परिवर्तित कर अलीनगर कर देता है। अलीनगर कलकत्ता का नाम परिवर्तित कर सिराजुद्दौला। दूसरा, सिराजुद्दौला का अपना सेनापति ही विरोधी था। पूछता है
कि किसके शासन काल में जो है उसका सेना नायक ही विरोधी था, तो उसका सेना नायक मीर जाफर जो है वो उसका सबसे बड़ा विरोधी था। इसके बाद सिराजुद्दौला से जो पॉइंट बनता है, सवाल बनता है, दो युद्ध यहां होता है। एक ब्लैक हॉल की घटना 1756 और दूसरा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जानते ही हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व करता बिल्कुल, ये याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व करता था। इसके बाद मीर जाफर पर आते हैं। वहां से एक सवाल और दे देगा कि कौन कौन व्यक्ति और विरोधी में, तो कलकत्ता का आता है नाम, व्यापारी, और जगत सेठ का नाम आता है, ये इसके विरोधी थे। मीर जाफर से 2 से 3 सवाल। पहला, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मीर जाफर ने 24 परगन्ना की जागीरदारी जो है वह अंग्रेज को सौंप दिया था। और तीसरा पॉइंट बनता है, वो पॉइंट आपका बनता है कि मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज का ऐसा थैला कहा गया है कि जब भी उसमें हाथ डालो पैसे की उगाही हो जाए। ये 3 पॉइंट जब इसी को बहुत कठिन प्रयास करके पूछता है, तब पूछेगा कि 1765 ईस्वी में जो संधि होता है इलाहाबाद का, उस समय बंगाल का नवाब तो मीर जाफर फिर से बनता है। ये याद रखिएगा, जब कठिन करना होता है तब पूछा जाता है। संधि करवाने के लिए इसको क्या कर दिया जाता है, गद्दी पर बैठा दिया जाता है, नहीं तो इससे और कोई सवाल नहीं बनता है। इसके बाद अंतिम जो है बंगाल का नवाब, वो है आपका मीर कासिम। मीर कासिम से 4 से 5 सवाल बनेगा। पहला व्यक्ति जिसने मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तित कर मुंगेर किया था, बिहार के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है। मुंगेर में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करने वाला यही था। अब आधुनिक शस्त्रागार से जो इतिहास में सवाल बनता है वो याद रखिएगा। पहला सवाल इतिहास में आधुनिक भारत की बात करते हैं तो एक यह नाम हो जाएगा, दूसरा हैदर अली का नाम आता है, डिंडीगुल में ये बनाता है। तीसरा आपका नाम आता है, वो आता है रंजीत सिंह का, यह पंजाब के लाहौर में, अमृतसर नहीं, लाहौर में इसने आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया था। यही 3 से 4 आधुनिक शस्त्रागार को लेकर जो है सवाल आधुनिक भारत से बनता है। इसके बाद वहां से जब आगे बढ़ेगा तो इसने एक दस्तक प्रथा को समाप्त किया। दस्तक प्रथा क्या था, तो जो भी वहां बंगाल में रह रहे बंगाल के अंतर्गत अंग्रेज और अंग्रेज के समर्थक भारतीय, उनको बंगाल में रहकर व्यापार करने का छूट था, टैक्स नहीं देना होता, लेकिन उसका वो लोग दुर्प्रचार कहिए या दुर्व्यवहार करते थे, अन्य भारतीयों के हाथों में सस्ते दामों पर उसको बेच देते थे, जिससे बंगाल के पास जो आय की प्राप्ति होनी चाहिए नवाब के पास वो नहीं हो पाया और इसने दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। तब इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया और एक घटना घटी, वह घटना घटी आपका पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड में 148 और हॉलबेल का जो घटना था, जो हमने ब्लैक हॉल वहां का था, वहां 146, यही याद रखिएगा। उस समय इसीलिए नहीं कहते दोनों को रिलेशन। 3 जगह पर संख्या याद रखना है। एक हॉलबेल के समय 146, दूसरा पटना हत्याकांड के समय 148 और तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379। ये 3 संख्या मरे हुए व्यक्ति का या व्यक्तियों का संख्या पूरा इतिहास में पूछा जाता है। तो यहां जो पटना हत्याकांड होता है उसमें अधिकांशतः महिलाएं और बच्चे शामिल हुआ करते थे। जैसे यह होता है, अंग्रेज जो है इसके विरुद्ध अभियान चलाता है और तब बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। बिहार के संदर्भ में आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार में ही बक्सर पड़ता है, कतकौली का मैदान। कतकौली, अगर बिहार के संदर्भ में आपसे पूछे मैदान, तब बक्सर के कतकौली के मैदान में यह युद्ध हुआ था। प्रारंभ में इसके 3 पक्ष थे।
एक बंगाल के नवाब, दूसरा अंग्रेज और तीसरा अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कुछ समय के बाद मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब का साथ दिया, लेकिन आगे चलकर मुगल सम्राट जो है वह समर्थन प्रदान कर देते हैं इसको, अंग्रेज को, और इस दरमियान जो है मीर कासिम पराजित होता है, मारा जाता है। और तब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दो संधि, एक संधि मुगल के नवाब के साथ, जिसमें मुगल के नवाब को 26 लाख का पेंशन दिया जाता है और उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली जाती है। अब दूसरा वह होता है आपका शुजा-उद-दौला, जो अवध के नवाब होते हैं, उनसे करा मानिकपुर का क्षेत्र ले लिया गया, जो 50 लाख रुपए में फिर मुगल बादशाह को बेच दिया जाता है और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में राशि लिया। इतना ही पॉइंट अगर आपके दिमाग में है इस टॉपिक से तो लगभग 90% सवाल आपका बन जाए। अब आते हैं जो घटना चक्र का क्वेश्चन दिया हुआ उस पर चर्चा करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बिल्कुल अभी बताए थे कि यह आगे चलकर अपना स्वतंत्रता घोषित करता है। मुर्शिद कुली खान से 2 ही पॉइंट बताए थे, फिर रिकॉल करते हैं। मुर्शिदाबाद की स्थापना, ढाका से राजधानी परिवर्तित कर, उसमें आपका है सरफराज खान। सरफराज खान कुछ नहीं, वो इसका बड़ा भाई रहता है, घसीटी बेगम वगैरह का पुत्र। अलीवर्दी खान का ये नाती रहता है, ठीक। उसके बाद अलीवर्दी खां, एक ही कहानी इसका याद रखना है कि बिल्कुल मक्खियों से तुलना किया था यूरोपीय कंपनी का। इसके बाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, कुछ पॉइंट नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। अब यहां 3 पॉइंट याद रखना है। प्लासी का युद्ध प्रारंभ करता है, इसी को कभी कभी आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम क्रांति कब हुआ था? प्लासी का। बंगाल का प्रथम क्रांति प्लासी का युद्ध। उसके बाद जो दिया है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ, प्लासी का युद्ध। इसके बाद अगर यहीं पर कभी कभी सवाल दे देगा कि प्रभुत्व वगैरह नहीं, ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने का चर्चा प्रारंभ, तो यह आप पूर्ण रूप से शब्द जोड़ दे तो बक्सर का युद्ध 1764। चलिए बक्सर का बता ही दिए 1764। मैसूर की तीसरी लड़ाई, मैसूर जो है 1793, 94 वाला 99 अंतिम है 4, ठीक। और तीसरा मैसूर का युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यहां से 3 से 4 पॉइंट, जब आगे होगा तो और चर्चा करेंगे। इसका केंद्र था मेरठ, प्रारंभ हुआ था बैरकपुर, दोनों याद रखिएगा, केंद्र मेरठ, प्रारंभ बैरकपुर। चपाती और कमल का फूल इसका प्रतीक था। बिहार से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व करता। और विस्तार पढ़ेंगे जब उस चैप्टर पर जाएंगे तब। अगला है आपका पॉइंट, वो पॉइंट है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य अभियान। अभी बताए थे प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध बताए ही है, पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का 3 युद्ध। पहला 1526 में वह हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम, बिल्कुल। दूसरा हुआ है वह 1526 के बाद 56 में हुआ है अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखने दीजिए, कुछ लोग लिख रहे हैं, अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, लिखिए लिख लीजिए, अच्छा चीज नहीं लिखिए। पानीपत का 3 हमको बोलने, जब हम पूछेंगे तब बोलिएगा। पानीपत का पहला था 1526, दूसरा है आपका 65 और 56 और तीसरा 1761, ठीक। 1761 जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच संपन्न हुआ। इसके बाद है 1767 में, ऐसे कुछ नहीं तो 1 पॉइंट याद रखिएगा, 1767 इसमें ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया, ठीक। बंगाल में द्वैध शासन 1767 समाप्त हुआ था 72 में वारेन हेस्टिंग के कारण। अगला है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा
परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अभी हम लोग कहते कि प्लासी के युद्ध में नेतृत्व करता था रॉबर्ट क्लाइव। मुंगेर से अभी बताए थे कि राजधानी परिवर्तित किया था मीर कासिम। बक्सर से चर्चा हुआ ही है। और गौतम बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। पक्का कि बेदरा? किस किस के बीच? बांडीवास फ्रांसिस और इसको क्या नाम है, अंग्रेज। चलिए अगला पॉइंट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव के बारे में कल भी बताए थे, पुनः दोहरा देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर, ठीक, प्लासी के युद्ध में नेतृत्व करता, कर्नाटक की राजधानी अर्काट को जीतकर अपना योग्यता को साबित किया था, बंगाल इलाहाबाद की इलाहाबाद की संधि, पहला दूसरा दोनों, ठीक। चलिए अगला है पॉइंट, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिक। एमहर्स्ट से कुछ नहीं है, विलियम बेंटिक से बनेगा, वो आगे करेंगे हम लोग चर्चा। हस्तक्षेप की नीति लाता है, तो वो उस पर चलेंगे तो ज्यादा, नहीं तो बहुत पॉइंट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? रॉबर्ट। चलिए अल्बुकर, रवीना बोलेगी। सर अल्बुकर पुर्तगालियों का। हाँ कोई नहीं, किसी को हेल्प नहीं करेगा सर, हेल्प करने का। हाँ अल्बुकर क्या था? सर अल्बुकर पुर्तगालियों का सेकंड वाइसराय था, और उसने, हाँ क्या उसने? सर और उसको वास्तविक संस्थापक, बस यही जाना था और कुछ नहीं। आप बताएंगे लिपि, डुप्ले का कर बताए थे, डुप्ले सहायक संधि का जनक, बिल्कुल फ्रांसीसी गवर्नर, बिल्कुल। कर्नवालिस 2 से 3 पॉइंट याद रखिएगा, 1793 में यह लाया था अधिनियम, ठीक ना। कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लाया था, इसी को सूर्यास्त कानून कहा जाता है। सर जॉन शोर के सहयोग से लाया था और सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। पुलिस सेवा, सिविल सेवा का जनक। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ? बंगाल, बिल्कुल। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था? मीर अलीवर्दी अभी चर्चा किए हैं, सिराजुद्दौला चर्चा किए हैं, मीर जाफर किए हैं, मीर कासिम। बढ़ जाए। अगला है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक। चलिए प्लासी का युद्ध 57, बांडीवास का युद्ध 1760, अब पानीपत का तीसरी युद्ध 61। चलिए थैंक यू। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अच्छा यहाँ पर 2 पॉइंट जो है उसमें से एक आप लोग मैसूर नहीं पढ़े, अच्छा आगे छोड़ दीजिए। आंग्ल मैसूर युद्ध है, बता सकते हैं कोई? हाँ बोलिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 66 से किस किस के बीच? यहाँ से जो सवाल पूछता है वो सवाल आपका पूछेगा कि कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें अंग्रेज पराजित हुए, यही प्रथम युद्ध। इसमें एक क्षेत्र था जो क्षेत्र कुरु, जो क्षेत्र हैदर अली वापस नहीं करता है सहायक संधि के द्वारा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? बक्सर का युद्ध। श्रीरंगपट्टनम संधि अभी बताए थे, तृतीय। आंग्ल मैसूर तृतीय का था। अब बांडीवास का भी चर्चा की हम लोग। चलिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सालम। अब सालम द्वितीय से 2 से 3 ही पॉइंट याद रखना है। एक तो हमने पीछे बताया बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों का दीवानी जो है इन्हीं के द्वारा दे दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। यही यहां से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब से बहुत सारा पॉइंट बनता है।
जैसे आप कह सकते हैं औरंगजेब सबसे बड़ा धार्मिक को मानने वाला और हिंदुओं के विरोधी था, जबकि वहीं पर जो आता है सबसे ज्यादा मनसबदार जो है वह औरंगजेब के दरबार में रहा, अंग्रेजों से जजिया कर वसूल करने और वाला। सर इसका इनका राज्याभिषेक 2 बार। हाँ, 2 बार। यहीं से 2 जो रवायत थे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में, अब मुगल वंश में औरंगजेब, दोनों ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। नहीं को नहीं होता। बहादुर शाह जफर से, केवल जफर से 2 ही सवाल इतिहास में। पहला, बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविता लिखा करते थे। गुरु नानक देव औरंगजेब को जो पत्र भेजे उसे जफरनामा कहा गया, और जफर सबसे कुछ नहीं। बहादुर शाह जफर की बात करिएगा तो यह मुगल वंश का अंतिम शासक, हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था और रंगून भेजा, दिल्ली से नेतृत्व करता, और उसी रंगून भेजने पर कथन है कि यह एक ऐसा अभागा सुल्तान था कि सुल्तान के पद पर रहते हुए भी मरने के बाद 2 गज जमीन प्राप्त नहीं। 2 पॉइंट क्या बोले थे बहादुर शाह जफर में हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया दिल्ली। जफर से यह अपने नाम, जफर के नाम से कविता लिखा करते, जफर के नाम से कविता लिखा करते थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, कौन? ठीक, उसके बाद गुरु नानक देव जो हैं वह पत्र लिखे, गुरु नानक देव औरंगजेब को पत्र लिखे थे जिसको जफरनामा कहा गया। औरंगजेब को उसी से युद्ध होता है ना, दोनों समकालीन हो गए। गुरु गोविंद सिंह पत्र लिखे थे, गुरु गोविंद सिंह पत्र लिखे थे औरंगजेब को, उसी को कहा गया है। चलिए अगला है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, अभी बताए थे मीर औरंगजेब तेग बहादुर को जो अगला है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, अभी बताए थे मीर जाफर। ये पॉइंट याद रखना है। मीर जाफर को जल्दी कर देते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदर, एक ऐसा थैला जहां से जब चाहो पैसे की उगाही, आज 24 परगन्ना का जागीदारी दिया। ठीक, सुन लीजिए, अभी तुरंत रिकॉल होगा आप ही लोग से, तो तैयार रहिएगा, इसलिए शांति से सुन लीजिए। सिराजुद्दौला बताए थे प्लासी के युद्ध, ब्लैक हॉल की घटना। ठीक, मीर कासिम, इसने दस्तक प्रथा को समाप्त, बक्सर का युद्ध, इसके शासनकाल में मुंगेर राजधानी बनाने लगी। मीर जाफर जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो उस समय बंगाल का नवाब कौन? चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? सालम। आप बोले बक्सर का युद्ध हो जाता है तब मीर जाफर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाँ, बक्सर की लड़ाई के समय तो युद्ध हुआ तभी ना बनाया उसको, जो तो वही तो हम भी कह रहे मीर जाफर लिया है। हमारा कहने का ये लोग अर्थ नहीं समझ। सुनिए, मान लीजिए यहाँ का भी हम है, ठीक, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी कारणवश जिनका ये है उनसे हमारी वो हो गई, तो हमारा ये टाइम था ना, अब वो किसी और को दे दिए, तो हम हटे तब न वो आए। वही चीज वहां है। मीर कासिम था, जैसे ही अंग्रेज का विरोधी हो गया, अंग्रेज के पास शक्ति था, उसने घोषणा कर दिया कि मीर जाफर क्या होगा, बंगाल का नवाब होगा। अब समझ गए? सर ये भी क्वेश्चन है, बंगाल का 2 बार नवाब कौन बना था? चलिए, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दिया? सालम। फारुखसियर से 3 से 4 पॉइंट। पटना में राज्याभिषेक करवाया था।
गिनीज काय दिखाया सर को बोले तो हम बोले हैं कि बस सब जानता है, एक दो 10 बार, क्वेश्चन सुन लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन के बाद आप ही लोग को मौका है, अभी सुन लीजिए। फरुखसियर, घृणित, कायर, फरुखसियर को कहा गया बिहार से जोड़िएगा तो पटना में राज्याभिषेक करवाया था। बंदा बहादुर की हत्या करवाने वाला था। गुरु 3 ही हैं जिनकी हत्या, फरुखसियर एक ये बता दिए, दूसरा वो याद रखना है तेग बहादुर, औरंगजेब और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। और ठीक। एक सर गुरु नानक को जेल बंदा बहादुर जो बाबा गुरु नानक को कुछ समय के लिए गिरफ्तार करते हैं बाबा। ठीक। फरुखसियर 1717 ईस्वी में मेघना कार्टर की संधि अंग्रेज के साथ और 1719 ईस्वी में मेघना कार्टर की संधि जो है वह मराठों के साथ सैयद बंधु के सहयोग से गद्दी पर आया। इसके समय में अंग्रेज का एक दल आया था जिसमें एक डॉक्टर थे हैमिल्टन, उन्होंने इनके रोग को समाप्त कर दिया। अगला है आपका क्वेश्चन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? अभी बताए हैं, मुगल सम्राट या शाह आलम द्वितीय। अगला है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय ने? रॉबर्ट क्लाइव। कॉर्नवालिस अभी बताए थे। ब्लेजली से सहायक संधि का जनक, असहायक संधि पर जब वो न रहे तो ये विस्तारक कह सकते हैं, विस्तारक, और नहीं रहे ऑप्शन में तो इसी को कहा गया सहायक संधि का जनक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति हैदराबाद का निजाम। ठीक। ब्लेजली हो गया, विलियम बेंटिंक। लॉर्ड सर विलेजली को बंगाल का सिर भी कहा। हाँ, बिल्कुल बिलिंगटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सॉरी बिलिंगटन ने विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर या गवर्नर जनरल। चलिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को का उप दीवान कहा था रजा खां, मोहम्मद रजा खां। सिताब राय सही है, बिहार का ही हो दिया है इसीलिए। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। ठीक। खासी, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय का एक ये है, तीनों दिया ये गारो खासी। चलिए, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रम क्या होगा? पहला है आपका बांडीवास, बक्सर और प्लासी। तब बांडीवास हुआ है 1760 में, बक्सर हुआ है 64 और प्लासी 57। तो सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्लासी, प्लासी, प्लासी के बाद बांडीवास और बांडीवास के बाद बक्सर। उसी में दिया है अंबर का युद्ध 1749। अंबर लिख लीजिए, वहां अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। यह युद्ध भी हुआ था कर्नाटक के द्वितीय जो युद्ध होता है उसी का कारण है यह अंबर। 1749 अंबर का। बाकी आपका इसमें सब दिया ही है। अगला है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लैली पूछता है, काउंट लैली 1700 बांडीवास में पराजित होता है। काउंट लैली वही है। बांडीवास के युद्ध 1760 में किस किस के बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। काउंट डी लैली फ्रांस के नेतृत्व करता। थॉमस वेस्ट जो है वह आयरकुट है। आयरकुट, बिल्कुल सही, आयरकुट। आयरकुट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव नहीं। बक्सर का युद्ध हुआ है मीर कासिम और क्लाइव। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। उसके बाद है चिलियानवाला का युद्ध। चिलियानवाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक। उसके बाद आपका है खुर्दा का युद्ध, खुर्दा 1795 में। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी।
निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा। यहाँ मराठा मध्यकाल में अरब हुआ। चिलिया वाला कहीं 1749 बोला 1849 नहीं, 1849 हाँ खुर्दा होगा वो। 13 जनवरी 1849 अंबर 1749 और चिलिया वाला 1849 और इसके बाद वाला 1795। चले आगे, पूरा सब मध्य पर। हाँ उधर वाला पहला चैप्टर जो कल बताया तो हो गया। वो इसमें ना मध्यकालीन में ना वही आ रहे हैं। अरे उसको बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट कर नहीं, रुक जाइए ना, रहने दीजिए जो चल रहा है। एक दो पॉइंट हमको पूछ लेने दिया, जिससे पूछे वही जवाब देंगे। गजनी गजनवी तो हो गया था, कल बताए थे ना। हाँ और दिल्ली सब गौरी थोड़ा सा बता फिर बता रिकॉल कर दिया। 2-4 पॉइंट हमको पूछ लेने दीजिए और उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा हमको, और जिसका नाम ले वही बताएंगे। ठीक, तो सब आप रहिए तैयार। कॉपी बंद कर। हाँ, कॉपी किताब अगर सामने खुला हो तो बंद कर देना। बंद करो। दिख रहा है ना लोग? यस सर। इसके पानी दीजिएगा पहुंचा दीजिए। यार है किसी का किताब तब नहीं खुला है? नहीं सर। मुर्शिदाबाद से 2 मिनट का बता देते हैं। पहले हम जाते थे, बताए थे बंगाल क्लास लेने, ठीक ना? ये लॉकडाउन से पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ जाते थे मालदा, उसी में एक बार मौका मिला मुर्शिदाबाद जाने का, घूमने का। कहाँ जा रहे थे सर? मतलब मालदा क्लास लेने जाते थे, तो वहीं पर मौका मिला क्लास लेने के बाद मुर्शिदाबाद, क्योंकि भाई ऐतिहासिक प्लेस था, देखने की इच्छा थी। ये इसलिए चर्चा लेते हैं कि हमको लगता है कि हम अपने जिंदगी का 8वां अजूबा वहां देखे। 8वां अजूबा 7 सुने थे, 8वां अजूबा क्या था? वहां एक मिरर लगा हुआ था, एकदम जैसे है ना बैठे हुए उसी कोने में प्रिंस जैसे बैठे हैं। उस मिरर का खासियत था, अगर आप उसके सामने हैं तो आप स्वयं अपना चेहरा वहां नहीं दिखेगा, इस गर्दन से नीचे पैर तक सारा दिखेगा। मिरर था ना? हाँ मिरर। और अगर बगल में कोई खड़ा है तो उसका ऊपर से, सुनिए फिर से, ऐसा मिरर था जिस मिरर में सामने अगर आप खड़े हैं तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरा से नीचे सब कुछ दिखेगा। लेकिन बगल में कोई खड़ा है तो उसको आप ऊपर से नीचे पूरा नीचे देख सकते हैं। ऐसा क्या? अब कैसे लगा था पता नहीं, हम लोग पता कि वहां जो गाइड वाइड है, मतलब जैसे आपने दिमाग लगाया वैसे हम लोग भी प्रयास किए, दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठे जैसे भी हुआ। तो हमने वहां से पूछा तो उन लोगों का ऐसा लॉजिकली कहना था कि इस मिरर का प्रयोग युद्ध में होता है, कि अब अचानक मान लीजिए आपके सामने लिखा दे कि आपका गर्दन नहीं है, तो आधा तो हार्ट बीट खत्म, ठीक ना? तो इसीलिए जो है
ऐसा मिरर हमने वहां देखा। घोड़ा में मिरर लेके तो कैसे भाई कुछ ऐसे ही गर्दन देके कम मार जी सर। काम खत्म। चलिए आइए शुरुआत करें। मनोज, मनोज जी है ना, आप बता दीजिए मिर्जा। जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम के लिए है पता तो बताना, नहीं तो आगे नहीं पता। मीर जाफर था, मैंने रॉबर्ट क्लाइव इसको कहा था, मैंने जब इसको खेला वहाँ तो तब देखा कि उगाई हो जाएगी। 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था और सिराजुद्दौला का ही सेनापति था मीर जाफर। और कुछ पॉइंट मीर जाफर से ऋतुराज? अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता था। हाँ, ये बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का बस रुक जाइए। दिवेश पूछा जाए? जी सर। कासिम, अच्छा इधर खत्म कर देते हैं, डेट आप लोग के लिए। मुंगेर में शस्त्रागार बनाया था। हाँ, और कुछ दिन के लिए ये अपना राजधानी मुंगेर लेके आया था। ठीक, रुक जाइए। गौरव, इसके अलावा भी यहाँ 1-2 पॉइंट है। सर मीर कासिम सर, ये मुंगेर में इसका राजधानी था और बंदूक का वो कारखाना लगाया था। और गौतम, आपके लिए है वो है लाहौर। लाहौर। हाँ, नॉर्मली तो आप दे देंगे जब आप हमको बता। लाहौर किसी ने अपना राजधानी पंजाब का लाहौर में कुछ किया तो जिसका नाम याद नहीं है। कोई नहीं हेल्प करेगा किसी का। लाहौर से बता। हाँ, ऊपर 1749 1749 बताइए। सर वैसे तो हाँ, आ रहे हैं। 1749 में अंबड़ का युद्ध हुआ था। हाँ, ठीक। चलो। विवेक, लाहौर। नहीं, राज्याभिषेक करवाता है कोई। चलिए आ रहे। और कोई इसमें से? 64 में बक्सर। हाँ, 64 में बक्सर गए। 64 में। अभी इतना आसानी से थोड़े। बक्सर के युद्ध में नेतृत्व करता बता। बक्सर की उसके नेतृत्व करता। अभी चर्चा हुआ। ठीक है, इतना आसान थोड़े। आपसे नहीं पूछे ना? नहीं, हाँ बोलिए। अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था बक्सर की सेना। आ रहे, पता है हमको। इधर कौन था दूसरे पार्टी? मीर जाफर। कौन कौन है बक्सर के युद्ध में? बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो नेतृत्व किया था। हेक्टर मुनरो नेतृत्व किया था और अंग्रेज की तरफ से। और उसके बाद अगर मीर कासिम थे, बस तीनों थे। रुक जाइए, लाहौर बोले रुक जाइए। रजत, ये रहा आपके लिए। प्लासी के युद्ध में था। विरोधी कौन था? इसका विरोधी। हाँ, ये सैनिक इसका विरोधी था। इसका सेनापति है जो था 3 गो विरोधी। और एक कांड होता है इसके काल में। ये कांड होता है जो अंग्रेजों के साथ बंद करा है। हॉलवेल। ठीक, इतने समझ। चौहान साहब, आपके लिए पॉइंट है, वो पॉइंट है 1765। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त को हो जाती है। उसके बाद में दूसरी जो होती है 16 अगस्त में हो जाती है। तो 12 अगस्त में जो है वो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हो जाती है। ठीक, दूसरा किसके बीच होता है? एक वो बताया है ना संधि, दूसरा क्या होगा राहुल? इलाहाबाद का दूसरा संधि। हाँ, आपके लिए सवाल है ये, लीजिए, बहुत इजी सवाल है। अलीवर्दी खान। लाहौर हमको याद। हाँ, लाहौर है, पता ही। हाँ, लाहौर होते हैं। रणजीत सिंह शास्त्रागार शास्त्रागार बनाया था। रणजीत सिंह का राजधानी भी था। 2 राजधानी। 56 में हॉलवेल। पक्का?
राहुल, आपके लिए है थोड़ा सा कठिन, अभी के संदर्भ में कठिन, ये दोनों को बता दीजिए। अलीवर्दी खान अंग्रेजी का तुलना मधुमक्खी से किया था और शाइस्ता क्या शाइस्ता खां, एक मिनट, शाइस्ता खां, क्या नाम भूल है अरे हाँ, झगड़ालू पांडिचेरी दिया था। पांडिचेरी दिया था। चलिए, अच्छी बात। अलीवर्दी खां के टाइम में मतलब पहली बार बंगाल साम्राज्य का स्थापना किया। मुगल साम्राज्य। लाहौर आधुनिक शास्त्रागार का निर्माण। ठीक। शासक कौन थे? श्वेता, बेचारा यही बच्चा पड़ा। हैदर अली कारखाना शास्त्रागार का हैदर अली का आधुनिक शास्त्रागार। जूली के लिए लिखना पड़ेगा। चालीस का युद्ध किया था पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच। हाँ, कब? 1612 में। 1612 नूतन, आपके लिए मीर कासिम हो गया ना? चलिए, इतना में से कि कुछ और लिख दें। 1757 प्लासी युद्ध हुआ। हाँ। रुकिए। बहादुर शाह जफर, क्या होगा जफर से? अच्छा, जफर से 2-3। हाँ, बोलिए, बताइए। जफर वो क्या था, जफर नाम गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, वो पत्र लिख के भेजे थे। सही है। और एक और जफरनामा लिखे थे। हाँ, कविता ठीक। अपने नाम। जफरनामा तो लेटर को बोला गया। जफरनामा, जफर के नाम से कविता बोली है। रुबीना, आपके लिए है, दस्तक नहीं खत्म हुआ है, दस्तक प्रश्न। नहीं, भूल गए। चलिए, एक मौका और। ये 24 परगना नहीं, ये अंग्रेज को दे देता है। एक इधर सर इधर सर, हाँ, किसको कहा गया? ये मीर जाफर को कहा गया। किसका गीदड़? ये अंग्रेज कर दिया। क्लाइव। ठीक। चलिए, लिपि है, लिपि इसमें से कुछ। सर दस्तक पे था मीर कासिम होता है। मीर और मुंगेर में अमीर कासिम वो अपना सस्ता घर बनाया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए, अब कौन है बगल में? रूबी। यस सर। रूबी के लिए सवाल है, पॉइंट। दूसरा देखिए, सोच लिया अलीनगर। हाँ, कोलकाता का नाम बदल के अलीनगर। कौन? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका केसर रखे हैं। अली वर्दी खां सर। अली वर्दी वर्दी खां। अली नगर कौन रखा था नाम? सर वही था, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। नहीं तो इसके बाद वाला हुआ था ना। एक सब हम बता देंगे। सारा पता। 146 148 379।
अच्छा सर, क्या है? अच्छा वो तो ब्लैक होल वाला कौन? 146 146 146 रुक जाइए। प्रिंस हम बता रहे हैं। पंखा लगा अनुच्छेद पूछने लगे 24 परगना दिया था मीर कासिम ने अंग्रेज को। 379 जालियांवाला बाग में मरने वालों की संख्या। हो गया। पहला सवाल सही है। नो सर गलत है। क्या होगा? मीर जाफर होगा। मीर जाफर। सर क्या था वो पॉइंट बता दीजिए। हाँ? क्या था वो पॉइंट? 24 परगना जो है मीर जाफर अंग्रेज को देता है दीवानी वगैरह वसूल करने के लिए। सर दस्तक प्रथा में क्या बताया? दस्तक प्रथा बता रहे हैं, पहले पूछ लेते हैं 2 पॉइंट उसका बता देते हैं। कुंदन अलीनगर सिराजुद्दौला नाम रखा था। सिराजुद्दौला 148 दस्तक प्रथा में मीर कासिम के थ्रू पटना में इतना लोग मारा गया। पटना हत्याकांड। पटना हत्याकांड। 148 से क्या? 1 मिनट हम सब बताएंगे। एक लास्ट उनसे पूछ लेने दीजिए, आपका जो डॉट है हम सब बताएंगे, उनका भी अधिकार बनता है ना भाई। हाँ सर। चलिए आपके लिए सवाल है। एक ही चर्चा हुआ था विलियम बेंटिक कार्यकाल 1828 से 35 और सहायक संधि का जो है विस्तारीकरण किया था। और बताना है। अच्छा, ये अगर सहायक संधि तब ब्लेजली क्या किया था? आ रहे हैं। किसी से लेवल हाई इच्छा रहता है ना पूछने का, एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं अधिक। बता देंगे सर, याद है? हाँ याद है। भारत का कुछ प्रथम कहे थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब बोले क्या क्या कर रहे थे लोग, जल्दी जल्दी। सर दास प्रथा का भी हल करवाया था। नहीं एक मिनट बिल्कुल शांत। अरे वीडियो है, क्या कहेगा लोग अगर यूट्यूब पे डाल दीजिए। सर 2-3 पॉइंट पर से बता दीजिए। हाँ बताते हैं। 148 मतलब 24 परगना से क्या क्या सवाल बनता है? सबसे पूछ लीजिए। हाँ कौन बचा है? कोई बचा क्या? और तब बोलना ना चाहिए। रुकिए 1 मिनट। हम ऐसे देखे ना, यहाँ अंतर लिपि हम सोचे इधर से गए हैं इसीलिए सॉरी। कौन का टॉपिक खत्म हो गया? अभी बहुत सवाल है। देखिए पहला सवाल आपके लिए है। कैसे ध्यान दें? याद है आपको हम जो पूछ रहे हैं? हल्के वाला। दीवानी ये बंगाल के नवाब अंग्रेज को दिया था शायद दीवानी। बंगाल का नवाब। सीखा क्या होगा? कहाँ था? नहीं रजत। हाँ क्या है दीवानी? ये दिया था सर, ये साल हम गलत है। रूसिया 1717 में दिया था। वो तो मेघना काटर की संधि 1717। दीवानी दिया सालम द्वितीय 1765। दीवानी दिया था ना। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दी गई। 1865 में दिया गया। वही तो कह रहे हैं। ये दस्तक पास तो 2 पॉइंट। दस्तक कहाँ है यहाँ? अरे सबको बोलने दीजिए ना भाई। हम समझ गए सर। नहीं बोला गया था, उल्टा बोला गया था, वो हम उसको बता रहे हो गया खत्म। क्या है क्वेश्चन पूछे? हैं। सर अंबर युद्ध में किसके किसके बीच और कौन कौन था वो नाम बता दीजिए। अंबर युद्ध। अंबर का युद्ध जो है ये होता है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय। ठीक, अंबर का युद्ध। इसमें कहिएगा तो 4 पार्टी होता है, पूछा नहीं जाता है। यहाँ होता क्या है, कर्नाटक
कर्नाटक के शासक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, तब उस